जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दादा गुरु महाराज के भंडारे पर बहुत बहुत दूर से सत्संगी प्रेमी जन बेथरी जय गुरुदेव आश्रम पर पधारे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छे तरीके से गुरु महाराज की असीम दया कृपा मेहर से आश्रम पर अगहन सुदी दशमी का ये भंडारे का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं। जय गुरुदेव। अंदर कुटी में जय गुरुदेव से जाने का रास्ता गुरु महाराज की दया कृपा मेहर से आप सभी प्रेमीजन देख सकते हैं। जय गुरुदेव। जोर मसी। हाँ मम्मी आई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उधर निकलने का और हम आपको भी दिखाते हैं बाहर जो प्रोग्राम सत्संग चल रहा वहाँ का आप सभी को दिखाते हैं। सत्संग में जाने से पहले भंडार गृह, इसमें आप सभी देख सकते हैं सभी सत्संगी प्रेमी जन भंडारे में लगे हुए। और ये जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। तड़का लगाते हुए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये हमारे प्रेमी जन ये आटा मारने की मशीन को सफाई करते हुए
जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब चलते हैं सत्संग पैंडा देंगे। जय गुरुदेव। बढ़िया बढ़िया। जय गुरुदेव। यहाँ पे सभी सत्संगी प्रेमीजन की सेवाएं लिखी जाती हैं और ये सेवा कार्यालय जय गुरुदेव। इधर प्रोग्राम होता हुआ जय गुरुदेव। जब तक ये खुलेगी नहीं तो साधना बनेगी नहीं। और दुनिया के लोगों की कब खुलती मालूम आपको? जब उनकी सांसें खत्म हो जाती, यमराज के फैसले लेने आते तो। समझे कि यमराज आते हैं और इसी नाड़ी को खोलते हैं कान से घुस करके हैं और जीवात्मा को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं, पंख पखेड़ उड़ जाते हैं। साधक लोग इसे अभ्यास के द्वारा रोज खोलते हैं, लेकिन मरना उनको भी पड़ता है। बगैर मरे ये नाड़ी खुलने वाली नहीं, ऐसे समझो। हाँ है कि सब दिन निकाले जान, सबर ऐसा थोड़ी मिलता है। प्राण के बदले में शब्द मिलता है। शब्द बने क्या लेता मालूम? साधक की जान लेता है। क्या लेता है? अरे बोल जाओ जरा। हाँ, जान प्राण लेता है। जब तक जान नहीं लेगा तब तक आपका शब्द खुलेगा नहीं। है कि शब्द निकाले जान और शब्द मिलत तुरंत ही मरे। जब शब्द मिलेगा तो साधक तुरंत मर जाएगा। लेकिन शब्द निकाले जान शब्द मिलत तुरंत ही मरे। ऐसा मरना हो जो बार बार पर ना मरे। समझे? हाँ, वो ऐसा मरना नहीं है। वो ऐसा मरना, एक बार आगे मरना जीना सीख गए तो दोबारा आपको जन्म मरण के चक्कर में आने की जरूरत ही कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए इसी ज्ञान को अमर ज्ञान कहा गया है। कौन सा ज्ञान कहा गया? अमर ज्ञान। और इस अमर ज्ञान का बीज किनके पास होता बोलो? है? हाँ, संतों के पास होता है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। इस अमर ज्ञान का बीज जो है वो संतों के पास होता है। और संत संग धड़ाधड़ पर जब आते हैं तो इस नाम की खेती अपनी शुरू करते हैं और इस नाम को धो देते हैं। समझे? तो संत डारिया बीज और घट धरती सब जीव के। किसने बीज डाला इस घट रूपी शरीर में? बोलो, धरती में बीज किसने डाला? संतों ने। हाँ, कि संत डारिया बीज उनकी डाला बीज घट धरती जीव के। अरे अब को समरत हो जो जा रहे इस बीज को। और संत आते हैं सारे जीव के अंदर। जैसे एक छोटा सा बीज पाकर का ले लो, जो कम लोगों वालों को तो पाकर का बीज दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा होता है। होता नहीं होता? पीपल कितना छोटा बीज होता है, कम नजर वालों को तो दिखाई नहीं देगा। अब कोई कहे भाई पीपल के बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ छपा हुआ है कि जिसकी उम्र 500 साल होती है।
बहुत बड़ा पेड़ होता है। कोई क्या बरगद के पेड़ बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ होता है कि हजारों साल उसकी उम्र होती है। अब कोई मान लेगा कि इतना छोटा बीज और इतना बड़ा पेड़ इसमें छपा हुआ है? अब आप क्या तो पागल। ऐसे ही गुरु महाराज ने जो शब्द बताया और कहा ये सवाल खंडों और ब्रह्मांडों का भजन करता हुआ और ये सीधे सचखंड में लगा कर दाखिल कर देता है, तो आप इस पर विश्वास नहीं करोगे। इतनी पावर इस शब्द की है। तो ऐसा सबक दिया मेरे सतगुरु ना छोटा ना मोटा, सतगुरु ना छोटा ना मोटा, ऐसा सबक दिया मेरे सतगुरु ना छोटा ना मोटा, ऐसा सबक दिया मेरे सतगुरु हाँ, तो संत महात्मा जाते हैं और वो नाम का बीज डाल देते हैं और उस नाम के बीज को कोई जला तो सकता नहीं है, जला नहीं सकता। ये ऐसा ही पड़ा रहता है। तो हमारे बहुत से भाई लोग कहते हैं कि भाई हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता, सुमरन नहीं बनता, क्योंकि वो बीज जगने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों भाई? जगने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा का तो जरूर, क्योंकि संतों को बोया हुआ बीज कभी जल तो सकता नहीं, जल सकता नहीं तो जमेगा जरूर, है ना? हाँ, तो संत बारी आग बीज और घट धरती इस जीव के, अब को समरते हो जो जा रहे इस बीज को। ऐसे कोई दुनिया में ताकत नहीं, वो बीज को कोई जला देगा, जला दो या जला दे। होता क्या है, महापुरुष आते हैं अपनी मौज में, तो कभी आकर बीज बो दिया, तो जब जब आवे संत बेसी निज पौध को। अरे भाई, जो उन्हें पौध लगाई है तो सिंचाई कौन करेगा? अरे वही तो करेंगे। या महात्मा का काम पर्दा से भी होता, भाई देखो पढ़ने के यहाँ से भी होता, किसी को भाई तुम्हें सिंचाई करना हमारे बन देगी क्यों? अरे भाई, किसी को आदेश दे दिया कि ये दूसरी आश्रम पर जो नाम के पौधे लगाई है और इसे आज बहुत बड़ी सिंचाई की जरूरत है, सूखी जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बरसात कर दी जाए, जिससे पौध हरी भरी हो जाए, तो माँ को पढ़ने के हाथ से भी काम कर देते हैं, है ना? हाँ, तो जब जब आवे संत अरे दोषी चैन पौध को, तो सत्संग रूपी अमृत जल से इस पौध की सिंचाई करते हैं समय समय पर। और जब सिंचाई करते हैं तो ये देगा अंकुर गए, तो जब सिंचाई होती नमी भरपूर, भाई खेत में जब बीज डालोगे नमी नहीं होगी तो नहीं लगाएगा, और जब नमी भरपूर होगी तो बीज जम आएगा। तो जब बरसात हो गई तो अब उसमें नमी आ गई तो बीज में अंकुर निकल आया, अंकुर है तो देगा अंकुर गए। तो अब क्या होता है कि अंकुर निकल आया और बराबर उसकी सिंचाई होती रहती है, इसीलिए तो तुमको जोर दिया जाता है सत्संग में आते जाते। अरे भाई, इसीलिए जोर दिया जाता है कि भाई बहनों थोड़ा टाइम निकाल लिया करो बीच बीच में, जब कभी सत्संग का मौका मिल जाएगा तो आ जाया करो। अब देखो इतनी देर आपने सत्संग सुना, किसी की बुराई करी आप बोलो, किसी धर्म की कोई आलोचना की या किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा चर्च की कोई आलोचना की गई यहाँ पर? कोई आलोचना नहीं की जाती, ये तो सीधा निर्मल विलक्षण ज्ञान की बौछार हो। हाँ, तो कहा है अरे हो, हाँ अब कहा है कि हो बीज ये वृक्ष सम। अब ये बीज जब सिंचाई होती रहती, नमी बनी रहती, तो अंकुर निकलता है और धीरे धीरे बीज पेड़ बनकर तैयार हो जाता है। अरे हो बीज फिर वृक्ष सम,
तो फल लागे अतिशय सरस, तो उस बेल पर फल बहुत मीठा आता है। कैसा फल आता है? बहुत मीठा, जिसको अमर फल कहते हैं। कैसा फल कहते हैं? अमर फल। अगर उस फल को अगर खा जाए साधक, तो वो शरीर से इस धरती पर रहे न रहे, लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अमर, हाँ, कभी मरने वाला नहीं। ऐसे समझो, शरीर से रहे न रहे। शरीर तो एक खोल है, जैसे कपड़ा शरीर ढकने के लिए और जीव आत्मा को ढकने के लिए बोलो 5 तत्व का ये शरीर, यानी शरीर ढकने के लिए कपड़ा और जीव आत्मा को ढकने के लिए 5 तत्व का शरीर। तो ये तो एक खोल है। कपड़ा कितना बढ़िया पहन लो, एक दिन तो फटेगा, जरूर फटेगा, ऐसा। लेकिन जीव आत्मा अमर वेल है, ये ना इसे कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है। ये तो अमर वेल है, और इस अमर वेल पर ही अमर फल आता है। और जब वो अमर फल खा लेते हैं तो वो साधक अमर हो जाते हैं। तो इतना विलक्षण ज्ञान हमारे गुरु महान ने हमको आपको बताया, लेकिन हमने आपने कभी इसको समझने का प्रयास नहीं किया। जैसे एक महापुरुष के गांव में पहुंचे और उन्होंने कुछ बीज ले गए शोधन करके, और कहा भाई हमारा ये प्रमाणित बीज है और इसको थोड़ा थोड़ा ले लो। तो लोग आ गए, बहनें भी आ गई, भाई लोग भी आ गए। अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा बीज सबको दे दिया और कहा बीज की हिफाजत से रखना, बीज की हिफाजत करना, कदर करना। ऐसा नहीं कि गली बूची में डाल दो, इसको सड़े दो। तो कुछ बहनों ने क्या किया कि ले जाके अपनी शेरवानी में रख दिया हिफाजत से, देखा ही नहीं लड़के खाया या क्या हो जाए, सड़ गया गल गया क्या हो। कुछ लोगों ने क्या किया, ऐसी कई गली बूचे में डालते। कुछ लोग ऐसे सूझबूझ वाले निकले कि उन्होंने उस बीज को ले जाकर अपने खेत में बो दिया। जब खेत में बो दिया तो महात्मा जी कुछ समय बीतने के बाद आए और उन्होंने कहा भाई हम तो तुमको कुछ बीज देकर गए थे, बताओ वो बीज का क्या है, कहाँ है। तो बहने गई, भाग के देखा घर में, तो घुन खाए गए। बोले गुरु माँ तो सड़ गया, घुन खा गए। भाई लोगों ने पूछा तुम्हारा खाए गया? अरे बोले हमको भी नहीं पता वो कहाँ चला गया, बहुत समय हो गया। गुरु जी को स्वरूप पूर्व आवे जो सही। एक गुरु भाई कोई बैठे हमारे सूझबूझ वाले, बोले गुरुदेव मैं आपको बीज की क्या बात बताऊं, मेरे घर चल के जरा देखो। जब घर ले गए तो कहा देखो जितना ये बोरा सुना हुआ अनाज का, ये सब गुरु महाराज आपके बीज की ही तो दे रहे हैं कि आपने बीज दिया, मैंने थोड़े से खेत में बो दिया, अब उससे बहुत दाने तैयार हुए, मैंने फिर से बो दिया, और बोते बोते आज इतना उत्पादन हो गया कि पूरा घर उठाना से भर गया है। तो ऐसे ही प्रेमियों नाम तो गुरु महाराज ने सबको दिया, ना किसी को ज्यादा बताया ना किसी को कम बताया। लेकिन जिन्होंने इसकी कदर की, जिन्होंने इसकी कमाई की कशिश किया, अभ्यास किया, उन्होंने इसको अपना सोबरा बना लिया, और जिन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया उन्होंने कोई लाभ नहीं लिया और उल्टा गुरु महाराज पर आरोप ठोकने में लगते कि गुरु महाराज को ये लाभ नहीं मिला, हमको वो लाभ नहीं मिला। लेकिन हमने अपने ऊपर नहीं देखा कि गुरु महाराज ने जितना हमको बताया हमने कितना उसका पालन किया, इस पर कभी विचार नहीं किया। लेकिन गुरु महाराज पर आरोप ठोकने लगे। क्यों भाई? तो ठोकने में कुछ लगता थोड़ी है। हाँ तो बोलो जय गुरुदेव। हाँ तो बड़े ध्यान सुनो। और दीपक वाला ज्ञान का महल भरा उजियार, और दीपक वाला ज्ञान का महल भरा उजियार, और महल भरा उजियार नाम का तेज विराजा, और दपूदिता भई न मान करहूं पर छाड़ा। ऐसे लगो दिखाई कितनी होती है? 10। कितनी दिखाई होती है? 10। तो जब साधक उस शब्द में जब विलय होता है तो ये 10 दिशाएं बंद हो जाती है साधक की है। 10 दिशाएं ऐसे नहीं कैसे गुरु से मिलू और जाए है, गली तो चारों बंद हो गई। हाँ तो
तो वो दिशाएं बंद हो जाती है, अंतःकरण शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य। हाँ, तो दीपक बारा ज्ञान का महल भया उजियार, और महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, अथ तो दिशा भई सम्मान सारी ऊपर छाजा, तो पलटू अंधारी मिटी बात दीनीदार, और दीपक बारा जहान का महल भया उजियार। तो ज्ञान का दीपक जब जलता है तो जैसे दीपक की रोशनी पर पतिंगा अपने को निछावर कर लेता है, ऐसे ही जब अंदर में प्रकाश साधक को जब प्राप्त होता है तो साधक उस प्रकाश में लय हो जाता है, समझे, और उसे दासों दिशाएं शून्य दिखाई देती, कुछ नहीं, केवल एक ही रास्ता रह जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं जब ज्ञान का दीपक जलता है तो ये सारा अंधकार भाग जाता है कि नाम सने ही संत है, संत सने ही नाम। कि नाम की खजाना किनके पास है? संतों के पास। वाणी बता रही गुरु महाराज जी, और नाम सने ही संत है, संत सने ही नाम, और संत सने ही नाम, नाम को भेद बतावे, और यह बात तुकार मिलन की राह बतावे। ये नाम से वाकिफ है, इन्हें युक्ति जुक्ति पता है कि नाम कैसे मिलता है ना? यह बात तुकार मिलन की राह बतावे, और जप तप तीरथ भटक झटक सगरू से आवे। सारे तीरथ, सारे दानपुर, सारे जप तप करने के बाद जब कहीं नाम नहीं मिला तो जब इनकी संग बनवाते थे कि जप तप तीरथ भटक झटक सगरू से आवे, और संत द्वारे जाए नाम को भेद तब पावे। जब संतों के दरबार में गए, उनके चरणों की कदम पोशी किया, तब नाम का भेद साधक को महापुरुष बख्शीश कर देते हैं, समझे, और नाम का खजाना खोल देते हैं। प्रेमियों, इसलिए कहा बने तो सतगुरु से बने, और नहीं बिगड़े भरपूर, और बिगड़े जो औरों से बने तो उस पर डालो दूर। अपने गुरु से एक निष्ठा, एक आस्था, एक विश्वास, बिल्कुल अपने गुरु पर आप कुर्बान रहिए प्रेमियों। अब गुरु कैसे प्रसन्न होता है, बड़े ध्यान से आप सुनो। देखो प्रेमियों, आप जो मंदिर बनवाते हो वो काय का बनवाते हो? ईंट और पत्थर का। काय का बनवाते हो? ईंट पत्थर का। और उसमें कितनी साफ सफाई आप करते हो, बोलो। अरे हमारा कुटिया देखो कितनी साफ सफाई है, क्यों भाई? आपको इतना बड़ा कहीं पे कूड़ा नहीं मिलेगा, तो चलो सफाई तो करनी जरूरी है। तो मंदिर का देवता ये कहता है तो भाई तुमने जो मंदिर बनाया उसकी तो तुम बड़ी साफ सफाई रखते हो, जरा सा कूड़ा ना रह जाए कहीं पर। अब मैंने जो मंदिर बनाया है और उस मंदिर में तुम क्या करते हो? रात दिन कचरा गंदगी डालते रहते हो। इसमें तुम क्या डालते हो? मंदिर तो तुमने बनाया, उसमें तो फूल चढ़ाते हो और धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हो, तरह तरह की सेंट डालते हो। और मैंने जो मंदिर बनाया उसमें तुम क्या डालते हो? बोलो, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस। तो मंदिर का देवता कहता है कि तुम चाहे मंदिर में ही क्यों ना हदम ना घटते रहो, देवता बरकत देने वाला नहीं है, क्योंकि वो समझ रहा है कि तुम मेरे मंदिर में गंदगी लगातार फेंक रहे हो। इसीलिए प्रेमियों को हम ज्यादा कहते नहीं है। लोग कुंभ पर गए बड़े अभाव के साथ में, लेकिन भगवान के मंदिर में गंदगी लेकर गए तो वहां तीर्थ देवता ने देखा ये अपने माँ बाप को धोखा दिया, समाज को धोखा दिया, और ये हमको भी धोखा देने आ गए। तो वहां ऐसी भगदड़ लगा दी, चालू कर दी
कि लाखों लोग 1 मिनट में मृत्यु का शिकार हो गए। हो गए नहीं हो गए? बोलो क्यों हो गए? अरे बात तो भगवान तीर्थ में अच्छे काम में गए, ऐसा क्यों हो गया? इसीलिए तो हुआ कि लोग वहां भगवान को धोखा देने गए। केदारनाथ पर गए, जहाँ बराबर अगरबत्ती धूप बत्ती घंटा घड़ियाल बजते रहते हैं, और वहां जब जितना आया लाखों लोग चले गए। आज भी चले जाओ, 50 गाड़ियां वहां मलबा पड़ी है। क्यों हुआ ऐसा? कि तुमने अपने इस मंदिर को साफ पाक नहीं रखा, तुम गंदगी डालकर इसमें तीर्थ पर गए हैं। इसलिए उस मंदिर के देवता ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। अगर तुम साफ पाक होकर जाते और सच्चे नेक नीति से जाते तो मंदिर के देवता तुम्हें बरकत देता। इसीलिए प्रेमियों, आज आप आए हो इस पावन इस कार्यक्रम पर, भंडारे पर। ये हमारे दादा गुरु का ये पावन भंडारा है और इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य है। देखो, जो भी तीज त्योहार बनाए हैं, इन त्योहारों के पीछे बहुत बड़े राज छिपे हुए हैं प्रेमियों। ये आज का जो ये पावन भंडारा है, ये एक बरकत प्राप्त करने का एक विशेष मुहूर्त है। क्या है? बरकत प्राप्त करने का एक विशेष मुहूर्त है। ये हमारे गुरु महाराज इस मुहूर्त को निकाला और जिस कार्यक्रम को हमारे गुरु महाराज हर वर्ष करते थे। अगहन सुदी दशमी कौन सी तारीख रहती है? हाँ, 10वीं। इसको मत भूलना, अंग्रेजी तारीख चाहे जो आ जाए उससे कोई मतलब नहीं। गुरु महाराज ने कहा तुम एक तारीख याद कर लो, अगहन सुदी 10वीं। हाँ, अगहन सुदी 10वीं को हमारे दादा गुरु इस धरा धाम पर अवतरित हुए थे और अगहन सुदी 10वीं को ही दादा गुरु ने इस नश्वर शरीर से हट करके उस अमर शरीर में जाकर विलय हो गए और वो आज भी बराबर बरकत हमको आपको बराबर दे रहे। गुरु महाराज ने कहा मंदिर का देवता ये बराबर बरकत बांट रहा है और तुम आते जाते रहना और बरकत लेते रहना। अब कहाँ तक लोगों को समझाए? अभी द्यूरिया जंगल के पास सत्संग करने गए भाई, बात 3-4 प्रोग्राम किए, एक टारधारी आ गए। अब हमने कहा भाई ऐसी बात, उन्हें समझाने का प्रयास किया। बोले तुमने मथुरा का नाम क्यों ले लिया? हमने कहा ये जय गुरुदेव संस्था, ये जय गुरुदेव नाम की ये धारा है, ये कहाँ से निकली? वो तो बताओ हमको। अब वो खामोश हो गए। बोले वो 10 आदमियों की लिस्ट बनाई गुरु महाराज ने, कहीं निकल जाओ, हमें वो लिस्ट दिखा दो, तुम्हारे पास है? बताओ, है तो लिस्ट तुम्हारे पास? क्यों ऐसी भ्रमित बातें करते संगत को गुमराह करने के लिए है? अरे हमारे सब गुरु भाई प्रेमी है। अब इसमें होता क्या है? जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ, जब सतयुग आया तो एक ही धर्म था, एक ही धर्म था। बड़े ध्यान से आप सुनो, एक धर्म था। कौन सा धर्म था? मानव धर्म। कौन सा धर्म था? मानव धर्म। लेकिन जब युग बदला तो आ गया त्रेता युग। त्रेता में राम आए और राम के आने पर लोग राम को मानने लगे और इसके साथ साथ तमाम ऋषि मुनि और निरी संप्रदाय बनकर धीरे धीरे उसी समय तक तैयार हो गई। अब आया द्वापर, फिर तो द्वापर में और धर्म बन गए और आया कलयुग। तो कलयुग में तो धर्मों की बौछार हो रही है। क्यों भाई? क्यों? अब जैसे जय गुरुदेव एक ही संगत थी, अब सोचा भाई हमको तो मान सम्मान मिल नहीं रहा है, हमको कोई गुरु कह नहीं रहा है, तो हमें मान सम्मान की बहुत जरूरत है, तो हम अपनी संस्था अलग बना लेते हैं। क्यों? अब तो हमने पद की खान खोल दी। आ जाओ, चाहे जिला अध्यक्ष बन जाओ, चाहे प्रांतीय अध्यक्ष बन जाओ, चाहे तहसील अध्यक्ष बन जाओ, है। अब कुछ तो उस पद के लालन चले गए, कुछ अलग अलग निशाना लोगों का होता। एक संस्था के बढ़ते बढ़ते आज मेरे गुरु बनकर तैयार हो गए। अच्छा हो गए नहीं हो गए? और गुरु महाराज ने पहले बता दिया बच्चा आगे बहुत जय गुरुदेव आएंगे, बहुत जय गुरुदेव आएंगे, और जो मेरी नकल कराएगा बोलो चकानी का वो मार खाएगा। मार से भी कोई डर नहीं लोगों को, क्या करोगे बताओ? अरे सीधी बात क्यों नहीं बताते हो? तो प्रेमियों देखो, आज हमारे गुरु महाराज के बनाए 2 ही मंदिर ओरिजिनल है, ओरिजिनल, और उनकी फोटो कॉपी है। जैसे एक मूल प्रति हो, एक उसकी फोटो कॉपी हो। तो जो मूल प्रति है वो तो 2 ही, एक मथुरा एक खितौरा, और उनकी जो फोटो स्टेट जो है वो आपके बिथरी में भी बन गई, पीलीभीत में भी बन गई, बरेली में भी बन गई। अभी ये 7 तारीख को हम जा रहे हैं बिजनौर में, बहुत भव्य आश्रम बनाकर तैयार खड़ा कर दिया, बहुत भारी आश्रम है। तो अब ये क्या है? तो उनकी फोटो कॉपी है सब, है। तो जैसे पावर हाउस आपका ये कहाँ है? पड़ता है उत्तराखंड में आपका है, लोहिया हेट,
क्यों भाई, पावर हाउस लोहिया है और बाद में बिजली बन रही है। अब तमाम पावर हाउस पीलीभीत में बना दिया, नवाब में बना दिया। अगर वो लोहिया है तो बिजली खत्म हो जाए तो पावर हाउस बिजली बन जाएगी। आप बताओ अच्छा पहले कैसे करके आपको समझा बोलो। लेकिन कहीं साच कहो तो मारन धावे और झूठे जग पत्याना साधो देखो जग बहुत। कि अगर आदमी एक को नशा हो जाए तो आपको उतार दो जाए, कि अलग में निकाल दिया जाए और कुआं पूरी भांग घोर दी जाए और सबको नशा हो जाए तो किस किस का नशा उतारा जाए। इसलिए प्रेमियों देखो, आप एक ही निशाना रखा करो। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा काल के जीवों ने नाम ना ले लिया, काल के एजेंटों ने, गुरु महाराज तो ऐसे कहते हैं कि काल के एजेंटों ने नाम ना ले लिया है और वो कैद भी लगाएंगे, जैकेट बंडी भी पहनेंगे, टाट भी पहनेंगे, संगत में सेवा भी करेंगे और सत्संग को सुनाएंगे, लेकिन काम किसी बोलो काम किसी दूसरे का करेंगे। ये कहा गुरु महाराज ने। तो आएंगे, अगर भेष नहीं बनाएंगे तुम उनकी बात सुनोगे नहीं। और झंडा तो वही हमने कहा भाई आज इतने गुरु बनकर तैयार हो गए तो अच्छी बात है। हम तुमको जब गुरु माने कि गुरु महाराज का आप झंडा हटा दो, गुरु महाराज की टोपी हटा दो, गुरु महाराज की जैकेट हटा दो। और गुरु महाराज ने एक आवाज पर 1 करोड़ को टाइट बना दिया। अरे आप 85 लाख को टाइट बना हमें दिखा दो, हम मान जाएंगे तुम गुरु हो। बोलो भाई हम निंदा तो नहीं कर रहे किसी की, बताओ है तो ऐसा तो कुछ है नहीं। कराए कराए काम के अब पानी ऐसे पोती फिराने लगे आएगी। बोलो ये कभी माफ होगा ये बताओ। अगर हमको बैकुंठ बतावे आप नरक में सरका तो हिसाब है। तो चलो कोई बात नहीं, जो करे तुम्हें उसको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। हम तो आपको एक गुरु भाई होने के नाते थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया और हम तो कोई इतने बड़े ज्ञानी नहीं जो आपको कुछ बता पाए। तो बोलो जय गुरुदेव। हाँ तो एक छोटी सी रचना बोलेंगे, मैं सब क्या बन गया। अच्छा चलो एक रचना बोल देते, लोगों में चुस्ती सुस्ती आने लगती है, थोड़ी सी हट जाएगी है। हाँ कोई बात नहीं, जब आप इशारा करो तो बंद कर दें। हाँ प्रसंग तो इतना सुना दिया कि इतना ही अगर लोग याद कर ले तो बस समझ लो काम ही बन जाए है। लेकिन अब बात यह है कि जैसे किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाओ और उसकी फीस हो 1000 रुपया पर्चा की, क्यों? और वो अगर एक गोली दे दे और तुमसे 1000 पर्चा के और 1000 दवाई के लेने तो तुम घर तक गाली देता हो, डॉक्टर बहुत ठग गया, ये गोली नहीं रुपया 2000, क्यों? तो वो क्या करता है, एक शीशी देते हैं आपको मीठो सिगरेट की, एक इंजेक्शन घुसेड़ दो चाहे बाटरे में लगा दे और मार दे इतनी दवाई, सोडा मिंट और विटामिन सी वगैरह और विटामिन बी कम्प्लेक्स तमाम गठैया बांध के दे दी और तुम कहो डॉक्टर दवाई बहुत दे दी। भाई डॉक्टर तो बढ़िया है? तो भाई क्या करे, मजबूरी है? हाँ तो बोलो जय गुरुदेव। और कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाऊं, गली तो चारों बंद वहीं। कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाऊं, गली तो चारों बंद वहीं। देखो मन एक तरफ है, मन एक तरफ चित्त, एक तरफ बुद्धि और एक तरफ अहंकार, और बीच में क्या है बोलो आती थी बातवा कि 4 अंतःकरण है ऐसे है। और बीच में आपकी सीता रूपी सूरत बैठी है और चारों तरफ से राक्षस गई, लंका में जैसे सीता को बैठा दिया अशोक वाटिका में, तो चारों तरफ से लंकिनी उनका पहरा लगा दिया और बीच में बेचारी सीता बैठी है अशोक वृक्ष के नीचे। ऐसे अशोक वृक्ष क्या है? भगवान का नाम। अशोक वृक्ष क्या है? भगवान का नाम। और सीता क्या है? सुरत। सीता क्या है? सुरत। और मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये चारों क्या है? सुरत को चारों तरफ से घेरे हैं। रावण के पहरेदार, ये क्या है? रावण के पहरेदार। आप बड़े ध्यान सुनो, रचनाओं में बड़ा रहस्य है, लेकिन आप समझ पाओ तभी तो बोलो जय गुरुदेव। और कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाऊं, गली तो चारों बंद वहीं। कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाऊं, गली तो चारों बंद वहीं। और
कुटीली पर धरो नहीं जाओ, नीची रार कुटीली पर धरो नहीं जाए। अरे रार कुटीली गाल सांकरी मुँह पे चढ़ा न जाओ, रार कुटीली गाल सांकरी मुँह पे चढ़ा न जाओ। नी तो चारों बांधवई कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए, गली तो चारों बांधवई कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए, गली तो चारों बांधवई कैसे प्रभु से गली तो चारों कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए, गली तो चारों अरे ऊंचो महल पिया को मेरे मुँह पर चढ़ न जाए, ऊंचे महल पिया को मेरे मुँह पर चढ़ न जाए, ऊंचो महल पिया को मेरे मुँह पर चढ़ न जाए, ऊंचो महल पिया को मेरे मुँह पर चढ़ न जाए। सोच सोच पग धरो जमी पर पवन झरो खाले, गली तो चारों बांध गई। और सोच सोच पग धरो जमी पे पवन झरो खाले, गली तो चारों बांध गई। कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाऊं, गली तो चारों बांध गई। कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाऊं, गली तो चारों बांध गई। अरे कदम कदम पर पैरा बच्चा कुछ कुछ बटना, करम करम पर पैरा बच्चा कुछ कुछ बटना। अरे बिना कैसी लिख दीनी और दुर्बसा हमारेगा, गली तो चारों बांध गई। बिना कैसी लिख दीनी दुर्बसा हमारेगा, गली तो चारों बांध गई। कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए, गली तो चारों बांध गई। कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाए, गली तो चारों बांध गई। और मीरा के प्रभु गिरधर नांगर सतगुरु दैवता, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर सतगुरु दैवता, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दैवता, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दैवता। जन्म जन्म की बिछड़ी मीरा और प्रभु से दूर मिलाए, गई तो चारों बन गई। और जन्म जन्म की बिछड़ी मीरा प्रभु से दूर मिलाए, गई तो चारों बन गई। कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाऊं, गली तो चारों बंद गई। कैसे प्रभु से मिलूं मैं जाऊं, गली तो चारों बंद गई। तो प्रेमियों, ये रास्ता वैसे तो बड़ा सरल है और वैसे बहुत कठिन है। सरल कब है
कि अगर हम अपने गुरु को आगे कर लें, है ना, कि गुरु को मस्तक राखिए और चलिए आज्ञा मान। अगर आप अपने गुरु को अपने मस्तक पर हमेशा विराजमान रखोगे तो गुरु बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। गुरु बोलते हैं और सबके अंदर बोलते हैं, लेकिन वो भाषा थोड़ी और है। वो भाषा थोड़ी और है, इसलिए आप उस भाषा को समझ नहीं पाते हो। वो भाषा कैसी है? अनलिखित भाषा और ये अक्षर ज्ञान। इन्हें वो जिस भाषा में गुरु बोलते हैं उस भाषा को कागज पर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि वो भाषा अक्षर में नहीं है, अनलिखित ज्ञान है, उसे लिखा भी नहीं जा सकता है। निअक्षर ज्ञान अनलिखित भाषा, ऐसा इस भाषा में गुरु महाराज बोलते हैं। तो इस भाषा को आप कैसे समझोगे? इस भाषा को आप ऐसे समझोगे कि आप जब शून्य होकर जब बैठोगे तो तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसी तरंगे, ऐसी ऐसी हिलोरें उठेंगी जो बात तुमने कभी सोची नहीं हुई दिमाग के अंदर, और वो बात तुम्हारे दिमाग के अंदर आएगी तो वहां आप देखोगे तो कोई बताने वाला नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आप उस बोलने वाले की एक बात समझते रहोगे, एक एक बात आप समझ जाओगे, लेकिन समझ केवल आप ही जाओगे। चाहे तुम्हारे बगल में कोई ना कोई लेटा हो, लेकिन उस भाषा को दूसरा नहीं सुन सकता है, सुनोगे केवल आप और कोई नहीं सुन सकता है। तो ऐसी भाषा वो गुरु महाराज इस भाषा के बोलते हैं, सबके अंदर बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर बोलते ना हो, समझे। लेकिन यही बात है कि वो भाषा थोड़ी सी अलग है, वो केवल अनुभव के द्वारा जानी जाती है, समझे, कि अनुभव से जाना जाए बिना में हर अनुभव नहीं होई। कि इस भाषा को कैसे जानोगे, इस ज्ञान को कैसे जानोगे? अनुभव के द्वारा। अब अनुभव कैसे होगा? बिना मेहर के, दया के गुरु महाराज का अनुभव होने वाला नहीं है। कुटिया में जाओ, जो आपकी श्रद्धा हो, फल फूल जो कुछ आप गुरु महाराज को समर्पण करो, सेवा भाव, और एक बुराई अपनी गुरु महाराज को दक्षिणा में आज दे दो। क्यों भाई? एक बात, हाँ, एक बुराई गुरु महाराज को दे दो दक्षिणा में, है तो अनुभव से जाना जाई बिना में हर अनुभव नहीं होई। जब तक दया मेहर मालिक की नहीं होगी चलो अनुभव होने वाला नहीं। अब दया कैसे होगी? दया होगी कैसे? कि बातों के पकवान से मुंह नहीं मीठा हुआ है, बातों के जय गुड़ते ऐसे थोड़ी दया हो जाएगी। तो भाई कहीं दया तो जब होगी कहीं जो गुरु महाराज का काम करेगा, जो गुरु महाराज का काम करेगा तो दया तो उसी पर होगी। भले वो चाहे तुमसे जय गुरुदेव करे या न करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गुरु महाराज का काम करेगा और गुरु महाराज की दया उसी पर उतरेगी। तो गुरु महाराज ने बहुत सेवा के मध्य खोल दिए। तो भाई देखो आपके सामने मिसाल है, ये इतना भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और इसका नक्शा आप पास ही समझो, ये इसीलिए रुका रहा, आज तक बन गया होता है ये, क्योंकि सेवा भाव तो आपके अंदर बहुत है, और ऐसा कोई है नहीं कि सेवा देता नहीं है, सभी लोग देते अपनी श्रद्धा भाव से। अब आगे कर दिया जाएगा, कुछ ज्यादा दे दो, थोड़ा बढ़ा के दे देना भाई, जिससे ये कार्यकर्ता ज्यादा परेशान ना है ना। अरे भाई कोई काम किया जाता है तो जिम्मेदारों बड़ी चिंता होती है कि कैसे करें क्या ना करें, और जब पैसा जेब में आ जाता है तो कोई चिंता नहीं रहती है ना। तो थोड़ा बढ़ा के दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नक्शा तो इसका पास ही समझो, फाइनल हुआ जा रहा है, हो ही गया ऐसे समझ लो, मिलने की तैयार है। अब फिर इस मंदिर में काम शुरू हो जाएगा बहुत जोर शोर के साथ, युद्ध स्तर पर एकदम है, और वो मंदिर बनकर एकदम ऐसे खड़ा हो जाएगा जैसे भूतों ने देवताओं बनाकर खड़ा कर दिया। फिर आपको बोले हम भी सेवा देते, हम भी सेवा देते। जैसे मथुरा जब मंदिर बन रहा था और ऊपर में कलश रखने की बात आई, गुम्मद, तो गुम्मद देखा मथुरा मंदिर पर, और मालूम कितना सोना लगा हुआ है, 1 कुंटल से ज्यादा सोना लगा हुआ है उस मंदिर के अंदर। जो कलश रखा है 21 फीट ऊंचा है, वो कितना ऊंचा कलश है बोलो? 21 फीट ऊंचा है वो, और कई हिस्सों से बना हुआ है। हमने तो जब जमीन पर रखा था तब देखा था, है
तो जब उस कलश रखने की बात आई तो गुरु महाराज ने कहा भाई कलश की सेवा कौन देगा? तो हमारे यूपी लोग हिसाब जोड़ रहे हैं। तो लोग बम्बई के प्रेमी ने कहा गुरु महाराज कलश सेवा हम अकेले हम देंगे। तो जो गुरु महाराज ने कहा अरे भाई बम्बई की संगत का बहुत बड़ा योगदान रहा, सबसे ऊंचे स्थान पर सेवा किसकी लगी बोलो? बम्बई। देखो अभी तो मनमाना लो हमारे कार्यकर्ता तो बताते नहीं है, उन्हें पता नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। कलश तो इस मंदिर पर भी रखा जाएगा, कलश तो इस मंदिर पर भी रखा जाएगा। अब ये आपकी इच्छा है, चाहे पीतल का रख दो, चाहे लोहे का, चाहे मिट्टी का घड़ा रख दो, और चाहे भाई सोने का रख दो, क्यों भाई है? कलश तो इस पर भी रखा जाएगा, मन बनाए रखो, कोई बात नहीं। हाँ अब ये कलश भी होता है, होता क्या चीज इसके बारे में आपको समझा दो कि कलश रखा क्यों जाता है। ये जो मंदिर पर जो कलश रखा जाता है ये कलश नहीं होता है, इसका नाम होता है अक्षय पात्र। क्या नाम होता है? अक्षय का मतलब समझे, उसमें कभी ऊर्जा कम होने वाली नहीं। लाख आ जाओ, करोड़ आ जाओ, चाहे जितने लोग हो जाओ, जो उस मंदिर का दर्शन करेगा उसको कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर अक्षय पात्र मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके और वो रखा जाता है, इसलिए उसके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा का भंडार होता है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा था कि इस मंदिर की मुद्दे से अगर कोई पक्षी भी उड़कर निकल जाएगा तो वो भी मानव शरीर पाने का अधिकारी। बोलो अब ये बातें तुम्हें कोई जल्दी बताता तो है नहीं, है कौन बताए? तो इसलिए प्रेमियों आप इन चीजों पर बिल्कुल होशियार रहो। कलश तो आपको मंदिर पर भी रखा जाएगा। हाँ अरे आप इसको जल्दी थोड़ा सा सहयोग करें। देखो अब आपके आश्रम के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था बना दी गई है, एक बार हम इधर कहीं दूर गए, हमें ध्यान तो नहीं रहा, तो हमने कहा क्या तुम ऐसी बात करते हो, एक बार आ जाओ हमारे मिस्त्री आश्रम पर, और एक दो नहीं 100-200 संख्या में अचानक आ जाना, और सबको अगर गद्दा पर न लिटार दे और पंखा हवा में, तो आप कहना है मिस्त्री आश्रम खाली झूठी बात कह रहे है। तो फिर में इतना बड़ा ओढ़ने की बिछाने की सारी व्यवस्था इस आश्रम पर आपकी बना दी गई है। कितने लोग आ जाए 100-200 सबको उड़ा दिया जाएगा, सबको गद्दा पर लेटा दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम, लोग झूठी बातों उड़ाते रहते। आज हम जो प्रोग्राम आपको ये हमारे माध्यम हम जो सुना रहे हैं, एक कैमरा आगे लगने वाला है आश्रम पर। क्या लगने वाला है? एक एक बात उसमें कैच होगी। अब कोई कहा क्यों भाई तुमने वो 10वीं सत्संग सुनाया तो तुमने ऐसी गलत बात क्यों सुनाई? अब हम कहने लगे नहीं भाई हमने नहीं सुनाई, तो वो कैमरा खोला जाएगा, वो बताएगा कि हाँ भाई तुमने कैसे कह रहे नहीं, तो ये तुमने कहा था है। तो इसलिए बाद इस मिस्त्री आश्रम पर जो सेवाएं हो रही बिल्कुल पारदर्शी तरीका से। कैसे हो रही है? पारदर्शी। हर 16 तारीख को महीने के आप एक पैसे का हिसाब आप यहाँ कर ले लो, और ना हिसाब कोई ना देकर आपको, तो आप हमें बताओ क्यों भाई? अरे हम भी तो आपके बीच में ही रहते, पद नहीं कोई है, लेकिन जब आप सबका हाथ है तो इससे बड़ा कोई पद और नहीं है, कोई इससे बड़ा पद नहीं। तो आप एक एक पैसे का हिसाब आप आकर हर 16 तारीख को ले लो। देखो कितने ईमानदार निष्ठापूर्ण हमारे सेवादार आकर के हर पहली तारीख को, और बिल्कुल सेवा आपकी इस रजिस्टर में लिखते हैं, और एक एक पैसे का टोटल लगा करके बिल्कुल आना पाई से, और आकर के सेवा में वो प्रेस कर देते हैं। हमारे मास्टर साहब पूरे महीना दौड़ते रहते हैं, जो आप चरण सेवा छोटी मोटी देते हैं सब आपके रजिस्टर में अंकित करते हैं, और 16 तारीख को लाकर पूरा चिट्ठा ये दे देते हैं। हम प्रेमी हम तो कभी सेवा लाते नहीं किसी कहीं से, चरण सेवा हम लेते नहीं कहीं से। मास्टर साहब पहुंच जाते ले आते, और अचानक कहीं दूसरे जिले में हम चले जाए और हम पर कोई ज्यादा परेड आने लगा भाई ये सेवा तुम्हें ले जाओ, तो हम साफ कर देते तो वो सेवा तो ले जाएंगे, लेकिन या तो लगेगी दूसरी आश्रम में या लगेगी मथुरा। अब इतने में तुम्हारा दिल गवाही देता हुआ है तो आप सेवा दो, और नहीं दिल गवाही देता हो तो आप अपने पास रख दो। तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं भाई वो भी गुरु महाराज का है। तो देखो पिछले महीने हमने फिर भी दूर जंगल 5 सत्संग करने गए और चरण सेवा लाकर मास्टर साहब को दिया है। कितने बार दूर दूर से सेवा हम लाकर देते। खाली वक्तागिरी नहीं करते, खाली वक्तागिरी से काम नहीं चलेगा। जहाँ काम पैसे की जरूरत वहाँ पैसे से काम चलेगा भाई। देखो है तो दूर दूर दूसरे जिलों से लाकर सेवा
और मत साहब को हम पेश करते हैं, ऐसी बात नहीं। आपके सामने प्रमाण देखो, बता नहीं बता, अगर ये नहीं होते तो आप कहते डॉक्टर साहब झूठी बात कह रहे हैं, ऐसे नहीं। जो सेवाएं पारदर्शी बिल्कुल एकदम है। अब हमारे जो भानु भाई साहब हैं, अब देखो सब हम लोग ग्रस्त लोग हैं, शादी फक्कर तो है ना जो लगोटी लगाए निकल पड़े एकदम। तो भाई घर व्यवस्था भी देखनी पड़ती, बाल बच्चे भी देखने पड़ते और संगत की सेवा भी करनी पड़ती है। तो सब कुछ करते हुए भी भानु भाई साहब भी बड़ी निष्ठा पूर्वक अपना दायित्व संगत का निभा रहे हैं। एक पैसे की आपको कहीं प्रसन्न का आवेगा ले लो, कहीं ना क्या लगता हम तुम्हारी बुराई करने लगे तो हमारी बुराई करने लगो। क्यों भाई, बुराई को थोड़ी रखा, आप देखो उसका इसमें देखो आकर के क्या है। तो आप कभी अपना मन खराब मत करना, बलगलाने वाले लोग आपके बीच में आएंगे, आपको तरह तरह की बातों से भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, जिससे विधि संगत लोग आते हैं देखते हैं, अरे यहाँ तो बहुत भारी भीड़ है। जैसे एक बार बड़ा एक छोटा सा दृष्टांत सुन लो। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप एक बार ऐसा हुआ कि गोस्वामी महाराज थे जिन्होंने घट रामायण लिखी, तो काशी में इनका सत्संग मिशन चलता था बहुत जोर शोर से। तो संत महात्माओं की दया कृपा कैसे होती वो तो आपको हमने बताई कि जैसे मीराबाई के अंदर जब ये ज्ञान की जब खजाना अंदर खुला तो मीराबाई रात में जाती थी बहनों के पास और सुपन में जाकर उनको अनुभव करा देती थी। तो सुबह हो तो चली आती खुशी, किसी को मानती नहीं है, तुम्हें ऐसे किसी ने कोई घोट का नशा प्यार दिया हुआ है, सीधे मीराबाई का दर्शन करने आती थी। तो ऐसे हमारे गोस्वामी महाराज काशी में इन्होंने मतलब जो है सत्संग मिशन चालू किया और जो उनका दर्शन करता उनके मनोपूर्ण सिद्ध होते थे, रूहानी तरक्की होती थी, हर तरह से लाभ मिलता था। तो बड़ी भारी भीड़ गोस्वामी जी के पीछे लग गई। अब पंडों ने देखा ये तो मामला सब खराब हो गया कि हम तो घाट में बैठे, हमें तो कोई कंडी नहीं दे रही है, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे। उनने कहा साधु फक्कड़ को जब तक मार के भगाया नहीं जाएगा तब तक चैन मिलने वाला नहीं। तो उनने कहा क्या किया जाए, योजना बनाई गई। तो गोस्वामी महाराज सत्संग सुना रहे थे कि बाण खली और चोर जुहारा, ए लंपट परिधान परिधारा, माने बात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, सोचना निश्चर भवानी। तो ऐसा सत्संग जब गोसाई महाराज सुना रहे थे तो पंडों ने एक शराबी को तय कर लिया, जुआरी को है। जुआरी से कहा जब महात्मा जी सत्संग सुनाने मंच में जाए तो तुम कहना वो जीवा में पैसा हार गए, वो देव भाई कितने दिन में गए। तो महात्मा जी तो सत्संग सुना रहे कि बाण खला और चोर जुआरा, झेलम पट परिधानु परिदारा। तो किराए का टट्टू है पहुंच गया ऐसे मंच पर, महात्मा यह सत्संग सुना रहे हो तो जीवा में हार गए वो पैसे तो दो। तो भाई बहन गुरु भाई ऐसे बैठे दरबार लगा, कहा ये तो अच्छे वक्ता आए महात्मा जी, अपने आप जुआ खेल के हमको सत्संग सुना रहे हैं। अब जब दूसरा दिन आया तो भीड़ आधी रह गई, आधे गायब। जब दरबार लगा तो गोसाई महाराज फिर सत्संग सुनाने लगे और उन्होंने एक शराबी को तय कर लिया कि जब महात्मा जी सत्संग सुनाने बैठे तब बोतल लेके पहुंच गई हूँ, अयो महात्मा एक पैक तो पी लो, हमारे साथ तो खूब बोतल पी जाती और थोड़ी सी पी लो है। तो महात्मा जी सत्संग सुना रहे कि सुर सर जल क्रतुबारुड़ी जानो, ताको संति करे नहीं पाना, कि गंगा जल को उबाल कर और बोतल में भर दिया जाए और तो खाली शराब लिख दिया जाए, तब भी महापुरुष जल को पूजा के काम में नहीं लेते, शराब लिखने से विवित्र हो जाता है। तो महात्मा जी ऐसा सत्संग सुना रहे तो एक शराब उठ गया, बोले महात्मा जी रोज पीते थोड़ी सी पी लो है। गुरु भाई बहनों देखा अरे ये तो महात्मा बड़ा देवचारी है, नाम बड़े हो दर्शन छोटे क्यों, तो शराब भी पीता जो भी खेलता, ऐसे शराबी कबाबी पीछे लेने से क्या फायदा। जब आया तीसरा दिन तो उन्होंने वैश्या को तैयार कर दिया। गोसाई महाराज एक राम नाम का दुपट्टा ओढ़े रहते थे और उस दुपट्टा को चुरा लिया गया और वैश्या से कहा ये महात्मा जब सत्संग सुनाने जाए तो तुम कहना ये तुम्हारा दुपट्टा हमारे घर रह गया
और हम देने को आए, लो जी ले लो अपना। है तो महात्मा जी तो सत्संग थोड़ा है कि जननी समु समझे परु नारी और धन पराऊ विषते विषु भारी। कि पराई स्त्री अपनी माँ बहन के समान, पराया धन जिसके समान। और वो वैसे आगे दुपट्टा लेके, गोसाई महाराज जी तुम्हारा दुपट्टा रह गया जल्दी। अरे गुरु भाइयों देखा ये तो रंडीबाज शराबी जुआरी तो खाली ढोल बनाए फिर रहा है, इसके पीछे लगने तो कोई फायदा नहीं है। जब चौथा दिन आया तो दरबार बिल्कुल शून्य, मुश्किल से एक दो लोग रह गए हमारे सेवादार लोग, जो अपने आश्रम में सेवा में लगे रहते हैं, सेवादार लोग रह गए। तो गोस्वामी का लगे प्रेमियों को बात तो बताओ कि आज दरबार तो बिल्कुल सुना है, क्या हो गया? बोले गुरु महाराज लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो गया कि तो आप जुआरी भी है, शराबी भी है, सब कुछ बेचारी है, इसी लोग आज चले गए। हमको गुरु महाराज आपको थोड़ा बहुत विश्वास रहा और आपने हमको ऐसी सेवा दे दी तो हमारी तो मजबूरी आने की, ज्यादा और लोगों को तुम्हारा विश्वास नहीं रहा। तो देखो प्रेमियों, संत अगर तुमसे गुस्सा हो जाए तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ तुम्हें होने वाला है, और संत अगर तुम्हारी ओर देखकर हंस दे तो समझ लो खैर नहीं कतई। हाँ, संतों का हंसना और मुस्कुराना एक प्रलय की निशानी है, और संतों का नाराज होना रहमत की निशानी है। तो गोसाई महाराज एकदम नाराज हो गए, और उनको जब गुस्सा आया तो जितने कोड़ी कलंकी लंगड़े लूले अपार गंगा पर बैठे थे सब पर ऐसे हाथ फैलाते चले गए। सबका कोड़ ठीक, सबकी बीमारी ठीक। अब उनके पीछे इतनी भारी भगदड़ मच गई कि जिस गली से काशी में वो गोस्वामी निकल जाए उस गली में निकलने की जगह न रहे, पूरा हड़कंप काशी के अंदर फैल गया। आखिर ये क्या हो गया है? तो प्रेमियों ऐसा होता है कि सूरज पर कितना धूल आप डालो, सूरज पर धूल पहुंचने वाली नहीं है। संतों का ध्यान ऐसा ही उज्जवल रहता है। हाँ तो हो गया। हाँ तो ठीक है, समय विराम देने की हो जा रहा है। तो माताओं बहनों, हाँ कोई बात नहीं, सत्संग थोड़ा ही बहुत होता है, बहुत थोड़ा। एक रति आधी रति आधे हुकुनाथ और गोस्वामी संगत साध की और हरा कोट। हाँ देखो एक बात और सुन लो, अभी ये फसली गल्ला, ये बहुत बड़ा परिवार तुम्हारे जय गुरुदेव परिवार बहुत बड़ा है। देखो भाई गिनो, आप गिन नहीं पाओगे, है ये बहुत बड़ा परिवार जय गुरुदेव परिवार। अब जब बड़ा परिवार है तो बड़ी व्यवस्था चाहिए, क्यों भाई? भाई व्यवस्था से बड़ी चाहिए नहीं चाहिए? तुम अपने खाने को अगर 4-6 लोग परिवार में हो 10 कुंटल तो धान कम का डालो तुम खाने के लिए, है 10 कुंटल गेहूं, 10 कुंटल 2-4 कुंटल लाई, पूरी व्यवस्था करते नहीं करते हो। अब ये तो भाई बहुत बड़ा परिवार है, तो इस परिवार में तो 10 कुंटल धान तो कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा हो जाए तो कुछ बोलो, है कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हमें तो नहीं कह रहे तुम 10 कुंटल दे जाओ, है जो तुम्हारी सामर्थ्य हो थोड़ा बहुत अन्न दान इस आश्रम पर लाकर जरूर करना। आप सेवा में जरूर देना अपना अपना बोरा। आप बिना मत सोचो कोई लेने आए, मेहमान लेने आए या मत साहब आए या भानु भैया आए, इस चक्कर में आप मत रहा करो। अगर हमें लेने पड़ गए उसमें हिस्सा हमारा भी हो गया, समझ गए? भाई हमने मेहनत करी और तुम अपने मेहनत से लाकर यहाँ दे दोगे तो तुम्हारा पूरा सेवा में लग जाएगा, उसमें कोई कटौती होने वाली नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आज ये फसली गल्ला जरूर थी, और आज आपके सेवा की बहुत बड़ी जरूरत है, जिससे मंदिर जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाए। तो बोलो जय गुरुदेव। तो थोड़ी सी रचना है और इसके बीच वाली को विराम देते हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे माँ साहब पुराने दिन से क्यों सेवा ला रहे, तो कोई मैच पकड़ ले भाई। जय गुरुदेव। जय मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जब आप विदेश चले जाओगे शरीर को मतलब ही नहीं है, तो आप हरदम मुस्कुराते ही रहोगे, शोक संताप आपसे दूर रहेगा, है तो मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। नाम अंतर में प्रभु का रटते रहो, मुस्कुराते रहो,
कि सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी तेरी, सब मुश्किलें और दूर हो जाएंगी तेरी, सब मुश्किलें हो जाएंगी तेरी, सब मुश्किलें होंगी आसान तेरी, सभी मंजिलें होंगी आसान तेरी, सभी मंजिलें मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, नाम अंतर में प्रभु का रटते रहो, अंतर में प्रभु का रटते रहो। तो कहते चलते फिरते सोचते खान पान व्यवहार जहाँ तहाँ सुमरन करो, जो ये निहार, रास्ता चलते जा रहे हो, मालिक का नाम लेते जाओ, अंदर अंदर भोजन करने जा रहे हो, सामने आए तो मालिक का थोड़ा नाम ले लो, तो भोजन के जो विकार है वो खत्म हो जाएंगे और वो एक प्रसाद बन जाएगा, है ना। और कहते सोने आप जा रहे हो, बड़ी युक्ति आपको सरल बताने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात आई कि जब आप सोने जाते 4 रुपये से, तो आप आज आप अनुभव करके देख लेना, आप लेटे लेटे 15 मिनट जरा गुरु महाराज की आंखों में आंख डाल के आप जरा ध्यान करते रहना, और 15 मिनट का अगर आप ध्यान टेके रहे तुरंत आपको नींद आ जाएगी, 15 मिनट आ जाएगी आराम से आ जाएगी, है। और जब नींद आएगी तो आप देखना फिर वो रात ही तुम्हारी जिंदगी की बिल्कुल अलग रात रहेगी, अनुभव करके आज तुम देख ले। 15 मिनट केवल आप लेट लेटे आप सोने जाओ तो आप ध्यान करते रहना, और ध्यान में ही आप सो जाओ प्रेमियों, और ध्यान वहीं टिका रह जाएगा, वहीं रह जाएगा टिका, ऐसा समझो। हाँ करके देखना। तो कहते हैं कि सोने जाओ तब नाम ले लो, खाने जाओ तब ले लो, रास्ता चलने अरे ले लो, तो कोई दुर्घटना एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहेगी आपको, है। जैसे रामायण में एक चौपाई हमारे पंडित महाराज सुनाते होंगे कि भाई जब चलो तो इस चौपाई को पढ़ लिया करो, तो कोई जल्दी एक्सीडेंट होने वाला नहीं है। तो रामायण में तो दूसरी चौपाई लिखी, उस समय के आधार पर लिखी है, चलो हम बताए देते, कोई ऐसी बात नहीं है कि चलत विमान को लाहल होई, और चलत विमान को लाहल होई, और जय गुरुदेव का सब कोई। जब मंत्र है, आपको हमने मंत्र बता दिया, जब आप कहीं सफर करने जाया करो और जब गाड़ी पर हाथ धरा करो तो आप इस मंत्र को पहले पढ़ लिया करो, देखो कितनी इबादत मंत्र आपकी करे, है। याद रहेगा नहीं रह गया, फिर से बोल दे, हाँ लिख लो। और चलत विमान को लाहल होई, चलत विमान को लाहल होई, जय गुरुदेव का हो सब कोई। तो ये मंत्र है, और इसको आप जब गाड़ी पे बैठा करो, कार में कहीं या मोटरसाइकिल पे, तो इस मंत्र को पहले आप कह लिया करो, बहुत हिफाजत आती करेगा, समझिए। हाँ तो गुरु महाराज का चलते फिरते सोचते खान पान व्यवहार, और जहाँ तहाँ सुमरन करो, सहज होंगे निहार। हाँ अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, माता घड़ी को दिखा रहे हैं देर से, और दिखाना भी चाहिए भाई, है। मर्यादा होती है तो बोलो जय होती। तो देखो सुनाने की कोई बात नहीं, आपको पता है कि हमें तुम एक प्रार्थना याद करने होते तुम दिन भर रख लेना, हमें एक प्रार्थना याद नहीं कर मिलेगी, पता नहीं कैसी बुद्धि भगवान ने बना दी। और यहाँ बैठ के जितनी रचनाएं चाहो तो हम आपको तुरंत रचना बनाएंगे, तुरंत सुना देंगे, तुरंत, हर बात रचना में, ऐसी बात नहीं। तो सुनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय का मर्यादा का पालन करना चाहिए, है ना। हमारी माताएं बहनें पता नहीं कितनी कितनी दूर से आई, कैसे कैसे साधु से, और ये अपने टाइम से अपने घर पहुंच जाए सत्संग सुन के, है ना। तो अभी भंडारा भी चलेगा, अभी तो नहीं होगी, आरती होगी, तो हम अपनी वाणी को एक बार विराम देते हैं, और कहने सुनने में हम अगर कोई भूल त्रुटि हुई हो तो आपसे क्षमा चाहती है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम कृष्ण, प्रभु का पावन प्यारा नाम, बाबा जय गुरुदेव का कहना है। भाई इतने धीरे बोलो तो काम नहीं चलेगा, युग परिवर्तन हो जा रहा है, सत्युग में
कलयुग में सत्युग आने वाला, तुम अपनी आवाज और दबाते चले जा रहे। आवाज बुलंद करो भाई। हाँ कि बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी हो जाओगे। देखो कितनी बहनें चालाक है, हाथ उठा कह रही कि गुरु महाराज गवाही दे रही है कि देखो हम कह रहे हैं, और जो भोली भाली मैंने बैठो बैठी कि बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी हो जाओगे। सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई बाबा जय गुरुदेव की अर्जी है। मानो ना मानो भाग जाने तुम्हारा। हाँ तो भाई बहनों, समय काफी हो गया और यहीं पर अब बारी को विश्राम देते हैं। कहने सुनने में तो कोई भूल त्रुटि हुई हो या कोई अटपटी बात निकल गई हो तो वो हमको आप वापस कर देना, और यहीं पर बारी को प्रोग्राम देते हैं। बोलो जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरुदेव। हाँ अभी हमारे आ रही है डॉक्टर श्री नोएलाल जी ने मालिक के आध्यात्मिक अमृत कई बच्चों को लिए हम सब मेरे भाई बहनों को आज का सत्संग अगर समझा हो तो वास्तव में जो हमारे बाबा और दादी का पूर्ण रूप से हम सब पर दया देश का अमृत का बरसात हुआ। सत्संग भी बाद में ऐसा प्रैक्टिकल अभ्यास में हम सबको सुनने को मिला है। और बात यही बताई है कि हम सब आलस में रहते हैं। स्वामी जी ने कहा आलस करते हो, मैं तो तुम्हें चेतना देता रहता हूं, फिर भी थोड़ी देर और ले ले, उसके बाद कर लेंगे, हम याद बहुत पड़ता। ऐसा अधिकतर होता है। और जो भाषा बताई है वो यही भाषा है कि हम आलस कर जाते, कान को भी अनसुना कर देते हैं। है सबके पास हो रहा है, ये मालिक की दया। एक दीपक का इशारा करते हुए बताया जो हमारे शरीर के अंदर प्रज्वलित होकर के और घट में उजाला कर देता है, हमारे नगरी हमारे गांव में उजाला कर देता है। उसको मालिक ने बताया कि ये सबसे जो पहले स्वामी जी ने बताया सबसे छोटे पुत्र ईशो जिनको निरंजन कहते हैं, इन्हीं का पहला है। ये बहुत होशियार स्वामी जी ने कहा, ये बड़े चालाक है, बहुत होशियार है। ये ऐसा फंदा फंसाते हैं कि यहाँ से निकलने ही नहीं देते। इनकी लीला ऐसी है। बताओ श्री कृष्ण की ऐसी लीला होती थी, गोपियां उनके पीछे भाग खड़ी होती, ऐसे ही इनके घर पे इनकी लीला है। ये निकलने का कोई दाव देते ही नहीं। लेकिन ये दया हमारे सदगुरु की है, स्वामी जी की है, जो हम इसे निकल जाए। वो कहा जाने करतार से जय 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 जगदीश, जौरा जौरी झाड़ की रग पगलंद रखती सी। जौरा कहते हैं मौत, जूरी जौरी कहते हैं जूती के लिए। ये मौत इनकी जूती हटती है, इतनी जब वो रखती है काल, और वो जो धूल है वो सिर पर रखती है। और कहती क्या स्वामी जी, हम आपके बगैर आदेश से आपके जीवों पर किसी के पास नहीं जाए। तो हमको ये समझना चाहिए, हमको बड़ी बड़ी दौलत मिली है, दुनिया कोई दौलत नहीं। दीपक इतना बताया स्वामी जी ने, ये पृथ्वी क्या, इससे कई सौ गुना निरंजन भगवान का वो दीपक है जिससे रोशनी होती है। और घर के घर में भाई दीपक का उलाद करते थे, पहले नहीं करते थे, अब तो बिजली है कोई बात नहीं। और एक प्रमाण ये है
कि जब दीपावली होती है तो सबसे पहले धुले की पूजा होती है, बोलते हैं जब दिया, सबसे पहले अपनी पूजा कराते हैं। स्वामी जी ने कहा इन्हीं को राजी कर लो, व्यवस्था दे जन से आगे कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो तुम्हारा रास्ता रोक दे। और उनसे खुश करने का कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं, केवल वो ही उनका मन कौन सा है, कान बंद करके बैठे लेटे सो जाओ, करते रहो। ये तो देख रहे हैं मेरे बच्चे कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो क्या देखेंगे, कोई सिफारिश नहीं है। तो सबसे पहले इनकी युक्ति जुक्ति से हमें ये कार्य बनाना है अपना। मैं अपने भाई दिनेश कुमार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो स्टेट टाइम है 2:30 बजे से पहले का, उसको पूरा कर दें और समापन में जय हो। कोई बात भोजन थाल आ जाए तभी समापन है। बोल देते जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान परम पूज्य पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज व आज इस पावन पर्व पर हम आप जिनके याद में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, हमारे हजूर तोदा गुरु जी महाराज व हमारी दादी जी, और आज अभी हमारे आपके बीच में सत्संग रूपी हरि गंगा में स्नान करा रहे हमारे भैया श्री डॉक्टर साहब जी, संचालन कर रहे हमारे पिता तुल्य श्री मास्टर साहब जी, संगत का कार्यभार देख रहे हमारे संगत के सभी सेवादार जो गुरु महाराज की लगाई हुई ये फुलवारी को सींचने का कार्य कर रहे हैं, हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। उनको सादर उनके चरणों में नमन करते हैं, जो ऐसे भयावह समय में गुरु महाराज के चरणों को पकड़ करके उनका आशीष और आशीर्वाद लेकर के और इतने कठिन और सत्य ये पथ पर जो लगे हुए हैं, ये भी हमारा एक परम सौभाग्य है। तो गुरु महाराज बराबर हमारे आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए हुए हैं। ऐसी कृपा हजूर स्वामी जी महाराज की हो रही है। अभी हमारे भैया जी ने बताया कि कहने में के शब्द नहीं है, ये कहन सुनन की है नहीं, देखा देखी की बात। ये शब्द कहने में तो ऐसे ही कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन असली अनुभूति आपको जब होगी
जब आप अंतर्घट पर बैठ करके सुरत को, मन को साथ ले करके और इनके चरणों की जब गुनगुनाहट को आप सुनोगे, तब आपको जो वास्तविकता है, जो आनंद है, प्रेम है, अमरता है, ज्ञान है, रस है, सबकी अनुभूति आपको अंतर्घट पर होने लगेगी। तो बड़ा ही हमारा आपका परम सौभाग्य, बड़े भाग निज तनिए पाया, उसमें भी सतगुरु दर्शन। ये मनुष्य शरीर इतने भाग्य से पाया और उसमें भी यानी सोने पे सुहागा, सतगुरु के दर्शन हो गए, सतगुरु मिल गए, तो इससे बड़ा परम सौभाग्य और कुछ नहीं है। तो हम आप बराबर इस ज्ञान रूपी गंगा में हमारे प्रेमियों के माध्यम से बराबर ये गंगा जो बहाई जाती है, ये तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ। आज यहाँ तो कल वहां, परसों वहां। बड़े ही सौभाग्य से इस तीर्थ में जाने का भाग्य उदय होता है। जब हरि कृपा भई तेरे ऊपर, तब ये मानुष देह मिली। फिर जब सतगुरु कृपा भई तेरे ऊपर, निज चरण में शरण लई। यानी जब हरि की कृपा हो गई, प्रभु की कृपा हो गई और मनुष्य शरीर मिल गया, और इस मनुष्य शरीर में जब सतगुरु की कृपा हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि आपको अपने चरण में ले लिया, शरण में ले लिया। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों? इस मनुष्य शरीर में बहुत बड़ा ज्ञान और गूढ़ रहस्य है। इतना खजाना इस मनुष्य शरीर में भरा हुआ है कि आप अंतर्मुख होकर के बैठ जाओ और देखने लगो, तो ये संसार की तरफ आपको बैराग पैदा हो जाएगा। बड़े बड़े आपने इतिहास सुने, प्रेमियों के माध्यम से बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जिनको अंतर्घट पर बैठ करके जब बैराग पैदा हुआ, हमारे आपके पास तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके पास हाथी, घोड़े, महल और खचाखच भरे हुए खजाने और दासियां तमाम, यानी जहां से नजर जाए, जहां तक नजर जाए, राजपाट, सब उनको बेकार मालूम होने लगा। कब? जब अंतर की चीज मिली तब। तो इतना बड़ा खजाना इस मनुष्य शरीर में है, ये हमें आपको जानने की जरूरत। दिन रात गुरु महाराज इसी खजाने की खोज के लिए हमें आपको प्रेरित करते रहते हैं। ये ऐसा खजाना इस मनुष्य शरीर में है जिससे आपका आत्मा का कल्याण होगा। कहते हैं महापुरुष, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, तो कोट में अग्ग समान। बताओ कितना बड़ा, यानी कितनी बड़ी महिमा है महापुरुषों की, संतों की, सतगुरु की कितनी बड़ी महिमा है। यदि आप अभिमान, माया, अहंकार ये सब छोड़ करके, त्याग करके और संतों के दर्शन के लिए एक पग भी आप रखते हो, तो लाखों करोड़ों यज्ञों का फल आपको मिलता है। हम आप तो अपने जीवन में विधि विधान से एक यज्ञ भी नहीं कर पाते, लेकिन संतों के दर्शन से
उनके यहाँ जाने से लाखों यज्ञों का फल हमें आपको गुरु महाराज ने दे दिया। तो बराबर गुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना आप करते रहो कि हे प्रभु मुझे आप अपने चरणों में लगाए रहो। जैसे भी हैं हम आपके ही बच्चे हैं और हमारी भूल चूक को आप क्षमा करते रहो। सत्संग में हमें बुलाते रहो, सेवा भी करवाते रहो, भजन में भी दया धार करो गुरु महाराज जी, जैसे कि अंतर चांद हमारी बने और महान पुरुषों के दर्शन, ऐसे साधु के दर्शन नित्य समय समय पर हमें करवाते रहो, जिससे कि मन भटके ना, मन दूसरे रास्ते पर ना चला जाए। रास्ते तो बहुत हैं, अगर किसी दूसरे रास्ते पर चले गए तो गुरु महाराज ने कहा परेशानी हो जाएगी। जिस रास्ते पर सुख और आनंद है उसी रास्ते पर अगर जाओगे तभी वह चीज तुमको प्राप्त होगी। तो आप सत्संग, सेवा और भजन समय निकाल करके, ये तीनों चीजें परम आवश्यक हैं इस मनुष्य शरीर में, करते रहिए। और सुमरन, अभी हमारे भैया जी ने कहा कि सुमरन, ध्यान, भजन, इन तीनों चीजों को धीरे धीरे आप पकाइए। बहुत तरीके के यानी युक्तियां बताते हैं यहाँ पर, कितने तरीके के रास्ते बताते हैं, किसी ना किसी रास्ते के द्वारा जिससे आपको सरल लगे, जिससे आपको आसानी हो, उस रास्ते से आप हजूर साहब को खुश करने का प्रयास करिए। सेवा आप करते रहिए। सेवा से यानी ऐसे कर्म करते हैं, गुरु महाराज ने कहा कहीं किसी का लेना देना, कहीं किसी का लेना देना, और सेवा के द्वारा वह सारा कर्म कर्जा चुकता करा दिया जाता है। तो ये एक धरोहर के रूप में आगे आने वाले भविष्य में एक ऐसा गुरु महाराज जी की कृपा से एक मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जिसकी कीर्ति युगों युगों तक रहेगी। और हमें आपको गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि आप सब कुछ न्योछावर कर दो, आप निमित्त मात्र बन करके लगे रहो। कितना सरल और सुगम रास्ता हजूर स्वामी जी महाराज ने बताया कि आप 22 घंटे खेती का, दुकान का, दफ्तर का और मेहनत का, मजदूरी का, नौकरी का, व्यवसाय का, ये आप काम करो। और घर पे कोई अतिथि आ जाए उसका सेवा सत्कार करो। और क्या करो, गुरु महाराज ने कहा कि शाम को और सुबह समय निकाल करके अपनी आत्मा का कल्याण आप करें। कोई भी बुद्धिनाशक नशा ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि बुद्धि भ्रमित हो जाए, रास्ते से भटक जाए, मानवता क्या है, इंसानियत क्या है वह भूल जाए। कोई भी तामसी आहार नहीं करना चाहिए जिससे मन भारी हो जाए, आत्मा के ऊपर बोझ बन जाए, आत्मा उठ ही नहीं पाए, शरीर से निकल ही नहीं पाए, बुद्धि विचार सब बेकार हो जाए, खराब हो जाए। तो इसीलिए सत्संग, सेवा, भजन, सुमरन, ध्यान, भजन, परहेज और नियम के साथ में बराबर आप सब प्रेमी भाई बहन करते रहिए। बड़े सौभाग्य हैं, हम तुच्छ यानी जीवों के जो आपके दर्शन करने का ये अवसर बराबर मिलता रहता है।
आपके अंदर ही गुरु महाराज ने कहा संगत मेरा स्वरूप है, और जब संगत गुरु महाराज का स्वरूप है तो आपका दर्शन ही सतगुरु का दर्शन के बराबर है। पता नहीं इसमें कैसे कैसे शहंशाह बैठे हुए हैं, कैसे कैसे साधक बैठे हुए हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही यानी कर्मों का बोझा झड़ जाता है। तो हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं जो आप इसी तरह से आकर के और ये गुरु महाराज का जो बनाया हुआ पावन स्थान है, इसकी रज को लेकर के और अपना जीवन आप गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आगे आने वाली जो बीमारियां और मुसीबत हैं, उससे आपकी रक्षा कौन करेगा, ये सब आप जानते हैं। गुरु महाराज ने बराबर समझाया है, समय बहुत भयावह है। आप ये समझ लो कि इतने अच्छे जगह पर गुरु महाराज ने आपको स्थान दिया है, ये विचार करने की जरूरत है। थोड़ा समय काम धाम से थोड़ा समय निकाल करके और थोड़ा विचार आप एकांत में बैठ करके 2-4 मिनट मनन किया करो कि संसार में क्या चल रहा है, गुरु महाराज ने हमारे क्या बताया, क्या समझाया, क्या हमको करना है। विचारों का ही तो सब खेल है। अगर विचार बदल जाएंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि सुमरन ध्यान भजन बनने में देर नहीं। अगर विचार ही नहीं लग पाए, विचार बदल नहीं पाए, विचारों को आप समझ नहीं पाए, तो गुरु महाराज ने कहा कोई लाभ नहीं। तो थोड़ा समय निकाल करके आप थोड़ा विचार किया करो कि इस समय पर किस तरह का समय चल रहा है, और हमारे यानी प्रेमी जो है, जो हमारे उपदेशक हैं, वह हमारे लिए निरंतर किस तरह से बताते हैं। एक गुरु महाराज ने कहा मोटी से मोटी और महीन से महीन बातें यहाँ सत्संग में बता दी जाती हैं। हर तरह के साधक होते हैं, हर तरह के जिज्ञासु, हर तरह के भजनानंदी सेवादार संगत में बैठे हुए होते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा इस तरह, इसीलिए हजूर गुरु महाराज की कृपा से हर तरह की वाणियों के द्वारा और यहाँ पर प्रेमियों को समझा दिया जाता है। तो मंदिर का निर्माण चल रहा है। सेवा एक दिन की नहीं है प्रेमियों, जब तक ये श्वासें रहेंगी घट में, तब तक हमें आपको स्मरण ध्यान भजन भी करना है और सेवा भी करनी है। अगर एक दिन के सेवा सत्संग और भजन से कोई किसी का कल्याण हो जाए तो 24 घंटे आदमी बैठ जाए, उठे ही नहीं। तो इसीलिए जीवन पर्यंत का ये खेल है, निरंतर समय निकाल करके अपने हित के लिए जो कार्य है वह आप बराबर करते रहो। और प्रेमियों देखो कितने बेचारे प्रेमी सेवा करते हैं। संगत में किसी तरह का किसी से कोई लालच नहीं है। ये प्रेमी हमारे आते हैं, भैया जी आए, ये बताइए क्या इनकी तनख्वाह बंधी हुई है? यह जो प्रेमी बेचारे सेवा कर रहे हैं, क्या उनको पैसे मिलते हैं? ऐसा कुछ नहीं। सब परमात्मा की कमाई के लिए दीवाने हैं। सब अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं कि किस विध से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, परम ज्ञान उनको प्राप्त हो जाए, परम धाम उनको प्राप्त हो जाए, और इस दुख और मुसीबत के देश से हमारी जीवात्मा का यानी कल्याण हो जाए, निकल जाए यहाँ से। बहुत बड़ा विधान काल प्रभु ने बना करके तैयार कर दिया। इतना बारीक और इतना मोटा विधान यहाँ पर बना हुआ है कि आप विचार करोगे तो आपकी बुद्धि उसमें फंस जाएगी, आगे नहीं निकल सकते। इतना बड़ा विचित्र ज्ञान है। ये हवा, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, धरती, नाते रिश्ते, जीव जंतु, पशु पक्षी, परिंदे, तमाम तरह की क्रिया विधि, ये सब क्या है? ये सब कुदरत की बनाई हुई
क्रियाएं हैं, ये सब चल रही हैं। और कैसे चल रही हैं ये तो गुरु महाराज जानते हैं। आपको भी जनाना चाहते हैं, लेकिन उस रास्ते पर आप चलो तब। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो बराबर प्रेमी सेवा करते रहते हैं। इनका बहुत बड़ा संगत की तरफ से एक आभार व्यक्त है। और भंडारे में देखो प्रेमी कितनी सेवा करते हैं, जिससे कि आप आए हो, आपकी व्यवस्था हो जाए। हजूर गुरु महाराज का जो प्रसाद यहाँ पर बनता है सबको मिल जाए, सबकी आत्मा का कल्याण हो जाए, सबको सद्बुद्धि बनी रहे और सबका गुरु महाराज ने कहा सतमार्ग सबका प्रशस्त हो, सब उस रास्ते पर बराबर चलते रहे, किसी के आगे किसी तरह की कोई बाधा आने ना पाए। तो जय गुरुदेव, गुरुदेव। तो आज का ये कार्यक्रम हमारे हजूर स्वामी जी महाराज की दया और कृपा से हजूर दादा गुरु महाराज जी की यादगार में हम हर वर्ष मनाते हैं। और जब तक इस शरीर में श्वासें रहेंगी, हजूर से प्रार्थना है कि इसी तरह से मनाते रहें। दया दुआ हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बरकत बढ़ रही है, मंदिर का देवता बराबर दे रहा है। कहते कहा कह रहे हैं महापुरुष। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। यानी झोलियां भर रहे हैं, बराबर खजाने की झोलियां प्रेमी भर रहे हैं। और पता नहीं कितनों के जीवन और इस यहाँ पर आकर के सुधर गए, कितने सतमार्ग पर लग गए, कितनों की आत्मा का कल्याण हो गया, कितने अपनी आत्मा के कल्याण में लगे हुए हैं। ये सब हमारे गुरु महाराज की दया और कृपा का एक जीता जागता संदेश। तो हम आप छोटे बन करके गुरु के चरणों की रज बंद करके जब आप लगे रहोगे, गुरु महाराज ने कहा आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कल्याण हो जाएगा, ये गुरु महाराज ने कहा है। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का ये कार्यक्रम विधिवत तौर तरीके से संपन्न हो रहा है। पूजन का कार्यक्रम बराबर चल रहा है। जो प्रेमी हमारे आते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे, और जिन्होंने पूजन कर लिया है बहुत बड़ी गुरु महाराज की कृपा है। और कल का भी कार्यक्रम जो कृति महा की प्रथम दिवस जून 1 तारीख को मनाया जाता है, इसी तौर तरीके से मनाया जाएगा। सभी प्रेमी भाई बहन, जो प्रेमी यहाँ रुकना चाहते हैं वह यहाँ पर रुक सकते हैं, और जो प्रेमी जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। और कल पुनः यहाँ आकर के सत्संग का लाभ अवश्य लें। जय गुरुदेव, गुरुदेव। जो कार्यक्रम वगैरह लगे हुए हैं वह आपको कल ही बता दिए जाएंगे। और अब भोजन प्रसादी आ चुकी है और सभी प्रेमी भाई बहन खड़े हो जाएंगे और इससे
गुरु महाराज की आरती प्रार्थना होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं बहु कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, विनम्रता दीप आरती साधु दो अज्ञान मझधारे,